हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी पर। आज हम सीखेंगे विटामिन्स के बारे में, जहां हम देखेंगे विटामिन्स के साइंटिफिक नेम और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो फिर चलो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम देखते हैं कि इसका नाम क्या होता है। रेटिनॉल। क्या होता है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल हो गया। वही विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है ना। और विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया। कौन सा होता है? जीरोप्थेल्मिया। ओके। विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक बार देख लेते हैं हम। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा होता है? बेरी। देखो, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल से याद कर लो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन और विटामिन बी से याद कर लो आप बेरी, ठीक है। विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 की कमी से कौन से रोग होते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। एक तो होता है त्वचा का फटना। क्या होता है? त्वचा का फटना व आँखों का जलना। क्या होता है? आँखों का जलना। उसके बाद देखते हैं हम विटामिन बी3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा के याद रख लेना। विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और नियासिन की कमी से यानी कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। कौन सा होता है? पेलाग्रा यानी कि स्किन रेश, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम रहेगा पेंटाथेलिक एसिड। क्या रहेगा? पेंटाथेलिक एसिड। देखो, पेंटा से आप याद रख सकते हो 5 को पेंटा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा से पेंटाथेलिक एसिड। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? बालों का सफ़ेद होना। क्या होता है? बालों का सफ़ेद होना वे मंद बुद्धि। क्या होती है? मंद बुद्धि। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम विटामिन बी6 का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। ये देखो, डॉक्सिन अक्स यहाँ से 6, यहाँ से याद रख सकते हो 6 से पैराडॉक्सिन। और पैराडॉक्सिन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। कौन सा हो रहा है? एनीमिया। आगे चलते हैं हम विटामिन बी7 का साइंटिफिक नेम होता है, वो है अपना बायोटीन। क्या है? बायोटीन। ओके। और बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर देखो, 2 कदम दूर चलो, 2 कदम। क्या है? 2 कदम। 5 से 7 पे चलेंगे। विटामिन बी5 से क्या हो रहा है? बालों का सफ़ेद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालों का गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बालों का गिरना।
देखो, बालों का गिरना, यहाँ पे मंद बुद्धि है तो यहाँ पे क्या होगा, वे लकवा यानी कि तंत्रिकीय रोग होता है, ये तंत्रिकीय रोग, हाथ पैर जो है पैरालाइज हो जाते हैं। विटामिन बी नाइन का साइंटिफिक नेम इजीली हमें याद रह जाएगा, अभी देखते हैं। फोलिक एसिड, क्या होगा, फोलिक एसिड। देखो 9 यानी 9 फॉल मार गया, फॉल का मतलब फोलिक एसिड, ठीक है। और इससे कौन से रोग होते हैं, फोलिक एसिड से कौन से रोग हो रहे हैं, एनीमिया। कौन सा हो रहा है, एनीमिया। पे पैचिस, कौन सा हो रहा है, और पैचिस। डिसेंट्री, क्या, डिसेंट्री। विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होगा साइनोकोबालामिन, क्या होगा, साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। ये हो गया एनीमिया। वे पांडु रोग, क्या होगा, पांडु रोग, क्या होगा, पांडु रोग यानी कि पर्निशियस। अब देखते हैं विटामिन ए, साइंटिफिक नेम रेटिनोल से याद रखो, रतौंदी और जीरोप्थेल्मिया। B1, बी से बेरी, ठीक है। B3 बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम नियासिन और पेलाग्रा। विटामिन B5, उम्र आधी हो गई है, 10 से आधी हो गई है, कोई मान लो, किसी को मान लो कि उसकी उम्र 10 से आधी हो गई है, B5, बालों का सफ़ेद हो गई है, बालों का सफ़ेद होना। B6 पैराडॉक्सिन, यहाँ से याद रखो आप, 6 डॉक्सिन, क्या हो रहा है, एनीमिया। एक देखो 3 के मल्टीप्लाई में आता है एनीमिया, 6 3 के मल्टीप्लाई में आता है, 9 आता है, 12 आता है, एनीमिया 3, 9 और 12 तीनों में एनीमिया है, ठीक है ना। फॉल, 9 यानी फॉल से फोलिक एसिड, और B12 साइनोकोबालामिन यानी कि B12 जो है कोबाल्ट से बनता है, जब कोबाल्ट की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया या पांडु रोग, ठीक है। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी। मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, विटामिन सी से की साउंड निकल रही है, से स्कर्वी, और यहीं से एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है। या फिर विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डी, देखो विटामिन डी जो है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होगा, कैल्सीफेरोल, क्या होगा, कैल्सीफेरोल। कैल्सी का मतलब हो गया कैल्शियम, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, देखो 2 रोग होते हैं इससे, एक होता है रिकेट्स होता है, पर ये किस में होता है, बच्चों में होता है, किस में होता है, बच्चों में होता है रिकेट्स। पर जो एडल्ट होते हैं उसमें कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है एडल्ट के अंदर, वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया। किन में होता है, वयस्क, ठीक है ना, वयस्क में होता है, ओके। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, विटामिन डी से हड्डी, और हड्डियों में क्या होता है, रिकेट्स, हड्डियों में होता है ना, कैल्शियम की कमी से कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम इजीली याद रह जाएगा, कैल्शियम से कैल्सीफेरोल। कैल्शियम का होता है हड्डियों के अंदर, और विटामिन डी से हड्डी, और हड्डियों में क्या होता है, रिकेट्स,
जबकि वयस्क में क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है ना। विटामिन ई, और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, टोकोफेरोल। देखो यहाँ से फेरोल, डी से हम जस्ट नीचे एक कदम जा रहे हैं, और फेरोल क्या इसका कैल्सीफेरोल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोकोफेरोल। क्या आ जाएगा, टोकोफेरोल, ये हो गया अपना टोकोफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बंध्यता आ जाती है। क्या आ जाती है, बंध्यता। क्या आ रही है, बंध्यता आ रही है, यानी कि नपुंसकता। क्या आ रही है, नपुंसकता, नपुंसकता, यानी कि जनन क्षमता में कमी आना। और विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन, ये होता है फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्या, अरे रक्त का थक्का, ना बनना, ना बनना। कैसे याद कर सकते हैं हम इसको, विटामिन सी, सी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से आप स्कर्वी याद रख सकते हो, स्कर्वी और एस्कॉर्बिक। विटामिन डी, डी से हड्डी, और हड्डियों में क्या होता है, रिकेट्स, और बच्चों में रिकेट्स और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया। कैल्सीफेरोल, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है, कैल्सी, हड्डियों में कैल्शियम होता है, इसलिए कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन ई, यहाँ से फेरोल, फेरोल से याद रख लो आपकी कैल्सीफेरोल, तो नीचे टोकोफेरोल, ई के अंदर टोकोफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बंध्यता, नपुंसकता, यानी कि जनन क्षमता में कमी आना, ठीक है। विटामिन के यानी कि फाइलोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं बनना। देखो के, विटामिन के से थक्का, के से थक्का, याद हो गया, थक्का या थक्का। और फाइलोक्विनोन